एनआरसी के समर्थन मूर्ख ओबीसी एससी एसटी के लिए। कुछ मूर्ख ओबीसी एससी एसटी को लगता है कि वो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाएंगे और उनको नागरिकता मिल जाएगी। उन मूर्खों पहले पता करना चाहिए कि क्या क्या कागज चाहिए नागरिक साबित करने के लिए, फिर कोई सोच बनाना। समय निकलकर पूरा पढ़े, अपने लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए पढ़ना ही होगा। यह एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बिल और नागरिकता संशोधन एक्ट को साथ साथ समझना होगा। यह अमीरों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर सर्टिफिकेट कैसे भी करके बनवा देंगे, लेकिन गरीब बेचारा नोटबंदी की तरह महीनों अपना काम छोड़कर लाइन में जगह जगह एक सर्टिफिकेट के लिए सड़कों में खड़ा रहेगा। इसका जीता जागता उदाहरण असम है। आज असम में भाजपा की सरकार है और वहीं से ज़्यादा विरोध खुलकर सामने आया। असम गण परिषद भाजपा का साथ छोड़ दिया। जो लोग भाजपा के झांसे में वोट दिए वो सब पछता रहे हैं। यह खतरनाक विघटनकारी कानून है जो कल धर्म और जाति के आधार पर देश को फिर से बिखेर देगा। दूरगामी परिणाम अंतर्जातीय विवाह बोझ अधिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा और मजबूरन सती प्रथा फिर से लागू होगा। पुष्पमित्र ने मनुस्मृति बनाया, लेकिन उसको लागू करने में 300 साल लगे। इसलिए वर्ण जाति संस्कृति को लागू करने के लिए कई स्मृति, पुराण व रामायण और महाभारत की रचनी पड़ी। इसे ईश्वरकृत धर्म कहा गया। एनआरसी के तहत भाजपा सरकार को कागजात नागरिकता साबित करने के लिए मांग रही है। उसके चलते 50% ओबीसी, 70% एससी और 98% एसटी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास 1971 से पहले के निम्नलिखित एक या अधिक सबूत होने चाहिए। नागरिकता सर्टिफिकेट, जमीन का रिकॉर्ड, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, रिफ्यूजी सर्टिफिकेट, तब का पासपोर्ट, तब का बैंक डॉक्यूमेंट, तब की LIC पॉलिसी, उस वक्त का स्कूल सर्टिफिकेट, विवाह महिलाओं के लिए सर्किल ऑफिसर या ग्राम पंचायत सचिव का सर्टिफिकेट। अगर आप इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं दे पाए तो आपको सीधा डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। एनआरसी अगर लागू हो गया तो जिन लोगों के पास 2-3 पीढ़ी पहले जमीन नहीं थी और जिनके पिताजी या दादाजी ने स्कूल कॉलेज आदि में पढ़ाई नहीं की, उनके बच्चे किसी भी सूरत में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। एक अनुमान के तहत 60% ओबीसी, 90% एससी और 98% एसटी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। नागरिकता गई तो वोट देने के लिए अधिकार के साथ ही संपत्ति का अधिकार भी छीन जाएगा। फिर आपके पास जो भी जमीन, जायदाद, घर, जेवर हैं, सब सरकारी संपत्ति होंगे। वैसे एनआरसी के मनुस्मृति का ही सुधार हुआ रूप है, जिसमें मनु ने आपको संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित रखने का विधान बनाया है। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों एनआरसी के
का समर्थन करने से पहले अपने कागज जरूर जुटा लेना। और हाँ, अगर कागज में एक स्पेलिंग भी अंतर आ गया तो नागरिकता नहीं मिलेगी। महीनों लाइन में गुजर जाएंगे। कई लोगों की पूरी जिंदगी लाइन में निकलने वाली है। आप हिंदू हैं भी और नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, तो यह कैसे साबित करेंगे कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं और भारत की नागरिकता के पात्र हैं? सवर्ण ब्राह्मण आर्यन विदेशी है और सत्ता में है, वह स्वयं को मूल निवासी साबित कर देगा और मूल निवासी कंदमूल खाते अपना संस्कृति जल जंगल जमीन से बेदखल कर दिए जाओगे। अपनी बारी का इंतजार कीजिए। बस एनआरसी का समर्थन करने से पहले एक बार अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े के हिसाब से इस देश में 30 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, यानी उनके पास कोई जमीन नहीं है। यह आंकड़ा मुद्रा योजना लागू करते समय अरुण जेटली ने सदन में बताया था। जब इन लोगों के पास जमीन नहीं है तो वे अपने नाम पर दर्ज जमीन के कागजात कहां से लाएंगे? 1,70,00,000 लोग बेघर हैं। ऐसे मेरा नहीं, सरकार की सर्वे करने वाली संस्था NSSO का कहना है। अब मकान ही नहीं है तो मकान के कागजात किसके पास रखे होंगे? 15 करोड़ विमुक्त एवं घुमांतुओं की आबादी है। अपने बजारे गड़िया, लोहार, बावरिया, नट, कलबोलिया, बोपा, कलंदर, बोटियाना आदि के नाम सुने ही होंगे। आज इस शहर, कल उस शहर। ऐसे में क्या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट रखे होंगे? इस देश में 8 करोड़ 43 लाख आदिवासी हैं, जिनके बारे में खुद सरकार के पास ही पर्याप्त आंकड़े होते हैं। जनगणना 2011। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, 1970 में देश की साक्षरता दर 34% भर थी, यानी 66% लोग अनपढ़ थे। यानी इस देश के 66% बुजुर्गों के पास पढ़ाई लिखाई के कागज नहीं है। आज भी करीब 24% यानी 31 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। जब स्कूल ही नहीं आए तो मार्कशीट किस बात की रखी होगी? ऐसे में देश की इतनी बड़ी संख्या के पास पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी कागजात नहीं है। अब अपने गांव शहर के सबसे कमजोर पिछड़े लोगों के घरों पर नज़र डालिए और सोचिए कि उनके पास उनके दादा परदादा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे हुए हो सकते हैं। क्या नागरिकता साबित न कर पाने की हालत में उनके पास इतना धन होगा कि वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ सके? एनआरसी जैसी अनावश्यक, बेफिजूल और अपमानजनक व्यवस्था केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं है। इस बात को याद रख लीजिए। असम में जो भी हिंदू शुरुआत में उछल रहे थे, वही एनआरसी लागू होने के बाद अपने ही देश में अवैध यानी घुसपैठिया हो गए हैं। इस बात को समझ लीजिए। आपके टैक्स के पैसे से सरकार देश में ऐसा तमाशा करने जा रही है जिसमें आपको लाइन में केवल इसलिए लड़ना पड़ेगा कि आप यह साबित कर सके कि आप भारतीय हैं। अपने ही कुछ
पूरा करार के पर्दाफाश, दलाल, भड़वे, चमचे, अंधभक्त, एनआरसी, सीए क्या है जाने बगैर सिर्फ आरएसएस ब्राह्मणों या पार्टी के हाई कमांड के आदेश पर गुलाम प्रतिनिधियों यानी एनआरसी कैब के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। ये लोग अपने ही आने वाले जनरेशन के लिए अपने ही हाथों से गड्ढा खोद रहे हैं। ऐसे सामाजिक बहुजन गधों का हम जाहिर धिक्कार निषेध करते हैं। जय भारत, आपकी एकता।